तो कल मेरे को किसी ने सवाल किया, कह रहा सर ये डर क्या चीज़ है, जो घबराहट होती है, जो इनसिक्योरिटी आती है, इसका आने का रीज़न क्या है? थोड़ा अगर आप उस पे कुछ बता सकें। तो मैंने कहा अगर इसको हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो डर मेनली होता तो फ्यूचर का ही है कि मेरे पास डर फेल होने का, अगर डर लोग क्या कहेंगे, डर फ्यूचर का, डर अगर मैं अकेला रह गया तो जनरली यही आपके कुछ इनसिक्योरिटीज और डर के जो हैं पैरामीटर्स रहते हैं। फिर सवाल ये आता है कि क्या डर को भगाया जा सकता है? तो मैंने कहा नहीं, नॉट पॉसिबल, डर को भगाया जा सकता। डर को केवल एक ही तरीका है, समझना। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें तभी आप जो है इससे फ्री हो सकते हैं, अदरवाइज। तो मैंने कहा अगर सिंपली हम डर को समझने की कोशिश करें कि डर है क्या चीज, तो मैंने कहा डर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है। ये बेसिकली हमारी एक सोच ही है, और हर एक सोच का एक ही काम होता है, फ्यूचर को क्रिएट करना। तो अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करें तो जब भी आप डरते हो, आप प्रेजेंट में नहीं होते, आप हमेशा फ्यूचर के अंदर होते हैं। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका डर हमेशा फ्यूचर को लेके है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। डर हमेशा कहता है कुछ गलत हो सकता है। तो बचपन में पढ़ा होगा ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। उसमें देखिए फ्यूचर हो सकता है। एग्जाम्पल और देखिए इसके अंदर, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो हर चीज फ्यूचर को इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो भी डर आ रहा है वो एक प्रोजेक्शन है आपके फ्यूचर का। तो इसमें पहली चीज सीखने की ये है कि डर हमेशा फ्यूचर का रहता है, प्रेजेंट का नहीं रहता। ये इसको एक अंडरस्टैंड करने का बेस्ट तरीका है। सेकंड चीज अगर हम देखें, डर हमेशा किसी चीज को बचाना चाहता है। भाई एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर हम डर में देखें मेरी इमेज, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी सक्सेस, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, डर सिंपली कहता है मैं खतरे में पड़ सकता हूं। वो भाव का वो नहीं आता, क्या कहते हैं, मीम चलता है, रुको जरा, रुको। तो एक बार जरा रुक के सोचो, वो डर जो बचपन में डर लगता था कि जैसे मम्मी ने कह दिया कि चूहा आएगा, वो आपको पकड़ के ले जाएगा, क्या वो डर आज के टाइम पे रियल लगता है? एक बार सोचो जरा। तो अब क्या लग रहा है कि डर रियल था या वो केवल झूठा था? सोचने वाली बात है। तो जो डर था वो हमेशा उस मैं के लिए था, मैं मीन्स आई, सेल्फ के लिए। और वो हर साल बदल रहा है, हर साल या फिर कुछ डेकेड्स के अंदर या 5 साल के अंदर वो बदल जाता है। तो हमारे जो लिटरेचर हैं वो कहते हैं कि डर जो है बेसिकली आई के लिए होता है। आई का मतलब है ईगो, सेल्फ। जो पूरा पूरा मैं का कॉन्सेप्ट है ना, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इसी को कहते हैं ईगो। उसके लिए है डर। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहा है, तो मैं ही तो आई हूं, तुम आए नहीं हो। अब आप लोगों से एडवाइस लेंगे तो वो कहेंगे यार ब्रो एक काम करो, पॉजिटिव सोचो, तो डर आएगा ही नहीं। पर होता कहाँ है ये? डर मत करो, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रांग बनो, यही सब तो एडवाइस देते हैं बाहर वाले लोग। इससे होता क्या है? क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करें, डर को दबाने से डर खत्म नहीं होता, डर को दबाने से डर और स्ट्रांग हो जाता है। ये अजब कहानी है ना। क्योंकि आप जब भी डर से लड़ते हो, आप मान लेते हो कि डर डर जो है वो रियल है। और जो विजडम लिटरेचर है वो केवल एक ही बात कहता है कि डर से लड़ो मत, डर को केवल ऑब्जर्व करो, केवल उसको देखो। अगर आप उसको देखना शुरू कर देते हैं ना, तब आप उससे फ्री होना शुरू हो जाते हैं। बट पहली चीज तो यही है कि उसको देखना भी तो आना चाहिए। तो सवाल यह है कि डर को देखा कैसे जाए। तो मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बना के दी है इनर फ्रीडम के ऊपर। उसी के अंदर यही बात हो रही है कि अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, कौन सी बाहर की चीजें ऑब्जर्व नहीं करनी है, अंदर की चीजें ऑब्जर्व करनी है कि मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, मेरा ये पैटर्न ऐसा क्यों है। तो इसमें देखिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा। पढ़ने से आप बहुत घबराते हैं, ये तो मैंने देख लिया है।
वो कहते हैं ना, थोड़ा लिटरेचर, थोड़ा विजडम पढ़ा जाए, कहते हैं अरे यार ये सब पढ़ने का थोड़ी है, आज के टाइम पे रील देखेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर वही हो जाएगा। अगर यही सब चलता रहा तो इसी लूप में फंसे रह जाओगे। तो घूम फिर के बात वही है कि डर को दबाना नहीं होता, डर को केवल समझना होता है और उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप इससे फ्री हो सकते हैं, अदरवाइज ये आपको पूरे लाइफ टाइम खाएगा। तो अगर आप जिंदगी में किसी भी डर से गुजर रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, तो सिंपली आप ये मान लीजिए कि डर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप उसको मान नहीं रहे हैं, तब तक वो रहेगा, अदरवाइज। और जिस दिन आप उस डर को देखना शुरू कर देते हैं, आप उस डर से फ्री हो जाते हैं। देखिए, डर के लिए एक सिंपल सी बात समझिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो डिफरेंट डिल्यूजनल स्टोरीज पे बिलीव करता है, बाकी और कोई जानवर नहीं करता। डार्विन की थ्योरी कहती है एवोल्यूशन की, और इसमें यह समझिए कि हमारा भी, पहली चीज तो ये बिलीव करिए कि हमारा, हम कोई ऊपर से बन के नहीं आए हैं, इसी मिट्टी से खड़े हुए हैं। पहली चीज है इस थ्योरी पे बिलीव करना कि एवोल्यूशन की प्रक्रिया से ही हमारा जन्म हुआ है। अब सवाल ये है कि जितनी भी डिल्यूजनल स्टोरीज हैं, कि कोई ऊपर बैठा है जो हमारे को देख रहा है, आधा डर तो वहीं से आ जाता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हैं, क्योंकि जितना भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे उसके अंदर अगर आप सिंपली देख पाए तो हमारे पूरी हिस्ट्री के अंदर अलग अलग स्टोरीज हैं, और उन स्टोरीज पे जब हम बिलीव करते हैं तो बेसिकली हमारे अंदर एक डर पैदा होता है। अब मैं किन स्टोरीज की बात कर रहा हूं? वो स्टोरीज जिनका जिक्र जो है मनुस्मृति के अंदर करा गया है। अगर आप मनुस्मृति को ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग वर्णन, उन सब के बारे में बताया गया है, और किसकी क्या रोल है निभाने के लिए, वो उसके अंदर बहुत जो है डिफाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को समझिए कि ये सब जो कैटेगरीज बनी हुई है ना, ये हमारे अंदर जो है डिवीजन क्रिएट कर रही हैं, और इसी के कारण जो है वो डर पैदा हो रहा है। देखो, सच्चाई केवल एक चीज है, वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप इंसानियत को मानते हैं, सच को मानते हैं, तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कुछ नहीं बचता। और अल्टीमेटली सारा डर वहीं से पैदा हो रहा है।